नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर आपकी सफाई। दिल्ली की सियासत में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के वीडियो पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि आतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वीडियो पूरी तरह से असली है। वहीं इस पर आम आदमी पार्टी ने इसे आधा सच करते हुए बीजेपी पर सिख हिंदू दंगे भड़काने का आरोप लगाया है। इससे पहले पंजाब पुलिस की फोरेंसिक जांच में वीडियो से छेड़छाड़ की बात कही गई थी। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से आई रिपोर्ट ने इस मामले को और पेचीदा बना दिया है। सत्तारूढ़ बीजेपी और आप में तीखी बयानबाजी जारी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, खुदा पहाड़ निकली चुहिया वो भी मरी हुई। सौरभ भारद्वाज को सुन लीजिए। दोस्तों, खुदा पहाड़ निकली चुहिया वो भी मरी हुई। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सोच सकती है, ये कहां तक इनकी कल्पना जाती है। आम आदमी पार्टी अब इनकी रग रग से वाकिफ है। 3 दिन पहले मैंने इसी कुर्सी पर बैठ के आप लोगों को बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा, और मैंने बता दिया था जैसे महाभारत के अंदर गुरु द्रोण की हत्या से पहले आधा सच बोला गया, ऐसे आधे सच का सहारा लिया जाएगा और आधे सच की पूरी प्रेस वार्ता आज आपने सुबह सुबह सुन ली। और मैं अब पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, लगभग वही दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कहा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पंजाब की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, और दिल्ली सरकार ने जो अपने दबाव में अफसरों को धमका के जो रिपोर्ट लाई दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, अब तो सब इन्हीं का है। विधानसभा की तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं है, ना विधानसभा के पास फॉरेंसिक लैब है। अभी बनवा ली हो विजेंद्र गुप्ता जी ने, तो मुझे पता नहीं। फॉरेंसिक लैब केंद्र सरकार के पास ही है या दिल्ली सरकार के पास है। लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए दोनों केंद्र के पास ही आ जाता है। तो दिल्ली की सरकार की फॉरेंसिक लैब ने वही बात घुमा के गई, यानी कि यह बात नहीं कही कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और यही फॉरेंसिक में नापना था, यही उसमें जांचना था। ये तो 3 दिन पहले हमने ही बता दिया कि ये जो वीडियो है दिल्ली विधानसभा की है, जो इसमें बोल रही है वो आतिशी जी बोल रही है, जो दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं वो विजेंद्र गुप्ता बोल रहे हैं। क्या शब्द बोले गए आतिशी जी द्वारा? फॉरेंसिक रिपोर्ट इसकी होनी थी। हालांकि कान से भी अगर आप सुन लें तो आपको पता है कि उसमें आतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। आप 100 बार सुन लीजिए, अपने टेलीविजन स्टूडियो में चला लीजिए, दर्शकों को सुना दीजिए, आप लोग अकेले में सुन लीजिए, है ही नहीं शब्द, कोई सुन ही नहीं सकता, और वो है भी नहीं। यही पता करना था फॉरेंसिक लैब को कि क्या आतिशी ने ये शब्द बोले। उसके ऊपर फॉरेंसिक रिपोर्ट बिल्कुल चुप है। इसका मतलब ये शब्द नहीं बोले गए। आधे सच की रिपोर्ट लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, मगर ये वीडियो जगह जगह चलाकर हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे
कि जहां पे कोई लेना देना ना हो, वहां पे सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए किसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों का दंगा हो जाए, अब किसी तरीके से हिंदुओं और सिखों का दंगा हो जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला कर रही है और इसके लिए सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। और आज जो प्रेस वार्ता हुई उससे यह साफ हो गया कि स्पीकर महोदय ने स्पीकर के पद की गरिमा तक को भी ठेस पहुंचाई। स्पीकर का काम बिल्कुल भी नहीं है कि राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करें, राजनीतिक नूरा कश्ती के अंदर वे आए, मगर वे आए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको नहीं करना चाहिए था। मगर फिर भी क्योंकि वे आए हैं और राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो हमको भी राजनीतिक पार्टी के रूप में उन आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है, मगर स्पीकर के पद को ये शोभा नहीं देता। उसके लिए उनके पास कपिल मिश्रा हैं, उसके लिए उनके पास मनिंदर सिंह सिरसा हैं, उनसे उनको प्रेस वार्ता करानी चाहिए थी, या सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट है तो सरकार को करनी चाहिए थी। कोई प्रश्न आपके पास हो? सर, विजेंद्र गुप्ता जी ने अपने पीसी में कहा है कि आम आदमी पार्टी को आज का समय दे रहे हैं, आतिशी जी आपसे बुलाकर माफी मांगी, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं कपिल मिश्रा को 2 दिन का समय दे रहा हूं, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं 1 दिन का। मैं कपिल मिश्रा को 2 दिन का समय दे रहा हूं, वो दरबार साहब जाके माफी मांगे। और कुछ तो इसके अलावा सीबीआई जांच कराने की बात कह रहे हैं स्पीकर, जो आप लोगों ने पंजाब सरकार की इन्वेस्टिगेशन रही है उसको। भाई मैं कह रहा हूं सीबीआई की करा लो, एनआईए की करा लो, उसके अंदर जिसकी जांच करानी है करा लो। सुनना कान से ही है, कान से कोई भी सुन लो। इतने सारे कैमरामैन सामने, वो सुन ले, इतने सारे रिपोर्टर भाई बहन है हमारे, वो सुन ले, बड़े बड़े एडिटर बैठे हैं स्टूडियो में, वो सुन ले, इतने बड़े बड़े होस्ट बैठे हैं, वो सुन ले। सुना दे जनता को और बता दे इसके अंदर गुरु शब्द का इस्तेमाल कहां हुआ ही नहीं है। सीबीआई से जांच करा लो तो भी सीबीआई इस चीज पे चुप ही रहेगी। अगर आप सीबीआई से कहो कि सीबीआई शब्दशः बताए कि आतिशी जी ने क्या शब्द बोले, तो सीबीआई लिख के दे देगी आपको। अगर आपने पूछा होता फोरेंसिक से कि भाई आतिशी जी ने क्या शब्द बोले, तो लिख के देती। आप चाहते ही नहीं वो चीज आए, आप तो गोल 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 घूम रहे हो उसके चारों तरफ। सबको समझ में आ रहा है, पता नहीं बीजेपी को ही समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इतना दिमाग अब सबके अंदर है। सर, 2 बातें और कही गुप्ता जी ने। पहला तो ये कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, जो उसमें बोल को लेकर, गुरु बोल को लेकर बात आपत्ति है। दूसरा ये कि जो वीडियो है पूरा, वो दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी है, और अगर पंजाब सरकार को इसमें जांच करानी थी तो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म से क्यों लिया गया, वो सीधा विधानसभा दिल्ली से क्यों नहीं मांगा? मैं दोनों बातें बता देता हूं। पहला शब्द क्या था? कि वो वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं। देखिए, ऐसा है, वीडियो से छेड़छाड़ का क्या मतलब है? वीडियो से छेड़छाड़ 2 तरीके से हो सकती है। एक, आप ऑडियो के अंदर गुरु शब्द डाल दें और लोगों को गुरु शब्द सुनाई दे, तो लोग कहें आतिशी ने गुरु जी का अपमान किया, गुरु जो हमारे साहिबान है उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। और दूसरा तरीका क्या है, आप शोर शराबे के ऊपर लिख दे कि इसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो छेड़छाड़ी है ना, वो छेड़छाड़ी है। मगर ये उस छेड़छाड़ को ना मान के उसके अंदर कह रहे कि साहब शब्दों में कोई अंदर जो सुनने में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो तो हुई नहीं है, क्योंकि आज भी उसमें गुरु शब्द सुनाई नहीं दे रहा। उसके ऊपर जो लिखा गया है वो छेड़छाड़ है, उसके बारे में जो है इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है चुप है। फॉरेंसिक रिपोर्ट को सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना था, आतिशी जी ने ये शब्द कहे, बस इन्वर्टेड कॉमा में वो शब्द लिख के देने थे। वो दिए कहीं पे? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो शब्द बोले ही नहीं गए जिससे बीजेपी को मजा आए, जिससे बीजेपी के राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि हो, वो शब्द आतिशी जी ने बोले नहीं। समस्या बीजेपी की है। इसने घुमा फिरा के उनसे पूछ रहे, अच्छा ये बता दो, अच्छा ये बता दो, अच्छा ये बता दो। अरे भैया, तुमको फॉरेंसिक रिपोर्ट में पूछना था आतिशी जी ने क्या शब्द बोले। अपने जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उससे सुन के लिख देते कि ये शब्द बोले।
या ये पूछ लेते आतिशी जी ने इसके अंदर गुरु शब्द का इस्तेमाल किया, हाँ या ना, उसका जवाब आया था हाँ या ना, वो भी नहीं है। पता नहीं क्या 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 घुमा के ले आए। दूसरी बात आपकी कि विधानसभा से पंजाब सरकार को मांगना चाहिए, उन्होंने बड़ा लंबा बोला चेन ऑफ कस्टडी उनको कैसे मिल गया, उन्होंने तो हमसे मांगा ही नहीं। कल सिरसा जी कह रहे थे आतिशी जी का वॉइस सैंपल ही नहीं हुआ, उसके बिना कैसे हो गई फोरेंसिक। तुमने लिया वॉइस सैंपल, तुमने कैसे कर ली? अभी कल ही की पीसी है सिरसा जी की, कल की होगी या परसों की होगी, कोट पहन रखा था उन्होंने। उसमें कह रहे थे फोरेंसिक लैब, फोरेंसिक जांच कैसे हो गई, आतिशी जी का तो सैंपल ही नहीं लिया। तुमने ले लिया? तुमने भी नहीं लिया। अब कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी। और विधानसभा, हमें विधानसभा के वीडियो की जांच नहीं करानी, और वो जो शिकायत है वो विधानसभा के अंदर जो विजेंद्र गुप्ता जी की विधानसभा की तिजोरी में जो वीडियो रखी है उसकी जांच नहीं करानी, ना उसके विषय में शिकायत हुई। वो तो शिकायतकर्ता खुद मान रहा है इस बात को कि आतिशी जी ने ये शब्द बोले ही नहीं, तो विधानसभा में आ कैसे सकते हैं? जांच उस वीडियो की होनी थी जिस वीडियो को सुन के वो आहत हुआ। वो वीडियो कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर पर डाल रखा है, पुलिस ने उसको डाउनलोड किया और उसको चेक कर लिया, उसमें चेन ऑफ कस्टडी कहां से आ गई? भाई आप अपने फोन, अपने कंप्यूटर पर ट्विटर अकाउंट खोलो एक्स का, कपिल मिश्रा का डाउनलोड करो, चेन ऑफ कस्टडी कहां से आ गई? डायरेक्ट जब फोरेंसिक लैब ने उसके अकाउंट से डाउनलोड कर लिया तो उसमें चेन ऑफ कस्टडी, बीच में टेम्परिंग, ये वो फलाना ठिकाना अंग्रेजी जो लिख के पढ़ के लेके आए थे वो कहां बोल रहे हैं? भाई कोई लेना देना ही नहीं है। आपने उसकी वीडियो डाउनलोड की, उसको आपने फोरेंसिक में लगा लिया, फोरेंसिक में डाल के आपने पूछ लिया इसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल है, आतिशी जी ने शब्द बोले, पंजाब की फोरेंसिक लैब ने बोला नहीं बोले। अब इसमें क्या डाउट रह गया? चेन ऑफ कस्टडी। आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। कोई लिख के दे देता है ये सब बोल दो, वो लिख के ले आते हैं। रेखा गुप्ता जी भी ऐसे ही लिख के पढ़ती है, ऐसे नहीं होता। आप सोचिए, आप सब लोग पत्रकार हैं, आप सब लोग स्टोरी समझते हैं, स्टोरी के अंदर क्या मेन चीज है, वो मेन चीज तो गायब है इसके अंदर। गोलमोल 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 घूम रहे हैं। और कोई प्रश्न हो पूछिए, आपके मन में जो आए वो पूछिए। हम लोग विजेंद्र गुप्ता जी की तरह घुमा घुमा के नहीं घुमाएंगे, स्ट्रेट। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, वीरेंद्र सचदेवा 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा फॉरेंसिक लैब के अंदर यह पढ़ के बता दे, लैब की रिपोर्ट में, कि भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर आया है कि आतिशी जी ने यह शब्द बोले हैं, और वो शब्द पढ़ के बता दे। टाइम खराब क्यों कर रहे हैं हमारा? विजेंद्र गुप्ता जी दोबारा करना चाहते हैं, वो दोबारा पीसी कर ले। मैं विजेंद्र गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप लोग दोबारा चले जाना। वो ये बता दे कि फोरेंसिक रिपोर्ट में कहां लिखा है कि आतिशी जी ने ये शब्द बोले, और वो शब्द पढ़ के बताएं विजेंद्र गुप्ता। बता ही नहीं रहे, गोल 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 गोल, और 5 पीसी करेंगे सुबह से शाम तक, ये नहीं बताएंगे। और पूछिए, अरे पूछ लो यार, उनकी 15 मिनट की पीसी हुई थी, मेरी कुछ तो कराओ तुम लोग भी। सवाल से एक सवाल है। आइए आइए आइए। ए.आर. रहमान का एक बयान आया है, उसमें कहा है उन्होंने कि बीते 8-9 सालों में देश में फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का माहौल कम्युनल हुआ है, सांप्रदायिक हुआ है, जिसकी वजह से धर्म विशेष के आर्टिस्ट को काम नहीं मिल रहा है। इंक्लूडिंग उन्होंने अपना खुद का रेफरेंस दिया है कि जिस तरह का कल्चर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुआ, उसकी वजह से काम मिलना उनको कम हुआ। देखिए, वंदे मातरम को पूरी दुनिया में अपनी आवाज और अपनी म्यूजिक से फैलाने वाले ए.आर. रहमान साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। और जो माहौल है वो तो हम सबको दिख रहा है, पूरे देश के अंदर ही माहौल इस तरह से है। तो अब इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री क्या करेगी? क्या प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी खींची जाएगी, उससे ही माहौल सुधर जाएगा? या प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर वीडियोस बना के माहौल सुधर जाएगा? भैया अगर आप उनके आगे लेटोगे तो वो यही करेंगे। शाहरुख खान जी ने करके देख लिया, लंबे लंबे कसीदे पढ़े उन्होंने उनके जन्मदिन पे। क्या हुआ?
शाहरुख खान को खड़े हो के गाली दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इनके आगे अगर आप झुकोगे ये आपको खत्म कर देंगे। इनके आगे आप तन के खड़े रहो, ये कुछ नहीं कर सकते आपका। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये कम्युनल फोर्सेस चाहे किसी भी देश में जब जब खड़ी हुई, जो लोग इनसे डर गए उनको दबा के कुचल के खत्म कर देते हैं। जो लोग इनके खिलाफ खड़े होते हैं, आप अब इसके साथ खड़े रहिए। धीरे धीरे ये लोग समाप्त हुए हैं। ये हर देश की हर इतिहास के अंदर ये हुआ है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इनके आगे झुकने वाले जो लोग हैं उनको सीख लेनी चाहिए कि झुकने से काम नहीं बनेगा। तो सर एक अलग क्वेश्चन है कि कांग्रेस के विधायक है मध्य प्रदेश से फूल सिंह बरैया, उन्होंने कहा है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाती है तो दिमाग विचलित हो जाता है और रेप जैसी घटनाएं हो सकती है। देखिए, ये बीमारी कई पार्टी के विधायकों को हो चुकी है। और हुआ ये कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने इस तरह की टिप्पणियां की और उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो इस तरीके का प्रचलन बढ़ रहा है। इसको रोकना चाहिए। इन चीजों के ऊपर कार्रवाइयां होनी चाहिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।